कक्षा 10 हिंदी में पद्यखंड का सूरदास और जिसका 7वां पद। देखिए बच्चों, 7वें पद में है क्या। पहले तो आप समझ लीजिए कि अब प्रसंग बदल गया है। अभी तक जो भी प्रसंग था, आप देखिए ये फुटकर पद हैं। हर पद का प्रसंग आपको आना चाहिए, उसका ज्ञान आपको होना चाहिए। यदि आपको प्रसंग मालूम नहीं होगा तो आप व्याख्या कर ही नहीं पाएंगे किसी भी पद की। आखिरकार ये प्रसंग का मतलब ये है कि ये बात अब कहाँ से हो रही है, कहाँ हो रही है, किससे हो रही है, यही प्रसंग होता है। पद पढ़ने के पहले उसके पहले वाला क्या विषय रहा, क्या बातचीत हुई, ये है। अब आप ये समझ लीजिए कि इस 7वें पद्यखंड में श्री कृष्ण जी अब ब्रज से चले गए हैं मथुरा। यहाँ से चले गए वो मथुरा। क्यों गए? वहाँ पर इनके मामा रहते थे। मामा का नाम था इनके कंस। कंस ने इनको बुलवाया था, तो ये अपने ननिहाल गए हैं, मामा के यहाँ गए हैं। अब जाने के बाद वहीं पर इनके असली माता पिता हैं, देवकी और वसुदेव भी इनको वहीं पर मिले, और इनका मामा भी मिला। मामा इनको मारना चाहता था, वो कहानी एक अलग की, उसको हम उस पर नहीं जाएंगे। तो अब ये मथुरा जाने के बाद इनको याद आ रही है अपने ब्रज की। अभी तक बचपन से लेकर के और इतने बड़े होने तक इन्होंने पूरा समय जीवन का अपने ब्रज में बिताया, और अब ये बड़े होने पर मथुरा गए हैं तो इनके सब दोस्त सखा, गायें, पेड़, जंगल, हर जगह घूमा करते थे। इनको भी याद आ रहे हैं सब चीज़ें। वो तो ये बहुत परेशान है वहाँ मथुरा में। मथुरा में बहुत दुखी हैं। ये हैं तो वहाँ बहुत सुख की जगह में, लेकिन इनको बात तकलीफ इसलिए कि वह अपरिचित जगह है वहाँ पर, और इनको जो आनंद यहाँ मिलता है वो वहाँ नहीं मिला। तो इनके एक मित्र थे उद्धव जी। समझिएगा, उद्धव। ये उद्धव आपको बहुत मिलेंगे सूरदास के पदों में। आपको उद्धव नाम बार बार आएगा। आप समझ लीजिए उद्धव कौन थे। उद्धव श्री कृष्ण के सखा थे, मित्र थे, फ्रेंड थे। ये करते क्या थे? ये श्री कृष्ण का संदेश लेकर के ब्रज में गोपिकाओं के पास आते थे, और गोपिकाओं की बात लेकर के पहुंचाते थे श्री कृष्ण के पास। ये संदेश वाहक थे, मैसेंजर थे। उनका मैसेज उनके पास, उनका मैसेज उनके पास, क्योंकि यहाँ ब्रज में गोपिकाएं भी वियोग में परेशान थी और वहाँ श्री कृष्ण परेशान थे। उस समय कोई फोन तो था नहीं बच्चों, केवल वही चिट्ठी होती थी। लेटर लिख करके उद्धव जी को थमा देते थे, उद्धव जी ले जा करके अपनी उनकी चिट्ठी उनको दे देते थे। उनकी बात उनके पास, संदेश लाने और ले जाने का काम उद्धव जी करते थे मथुरा और ब्रज के बीच में। यही काम था। इनके मित्र थे, सखा थे। तो और जान लीजिए उद्धव जी, अगले प्रसंग में आपको ये मिलेगा पढ़ने के लिए। उद्धव जी योगी थे, योग साधना वाले व्यक्ति थे। दूसरे शब्दों में आप कह लीजिए कि निराकार ब्रह्म के उपासक थे उद्धव जी। गोपिकाएं जो थी वो साकार ब्रह्म अर्थात कृष्ण की उपासक थी, और ये उद्धव जी जो थे वो निराकार ब्रह्म के उपासक थे, योग साधना करते थे। तो अब इस प्रसंग में आइए, श्री कृष्ण मथुरा में हैं और उद्धव जी श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते हैं। तो श्री कृष्ण अपने मन की, अपने हृदय की व्यथा, अपने हृदय मन के दर्द को, अपने मन की पीड़ा और कसक को बयां कर रहे हैं, बता रहे हैं। किससे? अपने सखा उद्धव जी से। क्या है दर्द उनको भाई, समझिएगा इसमें। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसमत अरुनंद दे की सुख पावत, माखन रोटी दहे सजावत अतिहित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संखेलत सब दिन हसत सिरात, और सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसे हित जदुतात, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत। कहते हैं कि उद्धव, आए उद्धव जी, मोहि माने मुझको, ब्रज बिसरत नाही, बिसरत नाही माने भूलता नहीं है। उद्धव जी मुझको ब्रज भूलता नहीं है। क्या याद कर रहे हैं? ब्रज की कौन कौन चीजों की याद कर रहे हैं? वृंदावन, वहाँ एक जंगल था जहाँ पर ये जाया करते थे गाय चराने के लिए, वृंदावन। तो वृंदावन, अब गोकुल, गोकुल भी वहीं पर है, एक स्थान है गोकुल। गोकुल जहाँ पर गायें रहा करती हैं
वही गोकुल है। गो से गोधन, कुल बराबर गोकुल। वो आज भी मथुरा और ब्रज में गाय, उस जमाने में गायों की संख्या बहुत ज्यादा होती थी। बताते हैं आज भी उस क्षेत्र में जो लोग गाय ज्यादा पालते हैं। तो वृंदावन याद कर रहे हैं, कहते हैं उद्धव जी मुझको ब्रज भूलता नहीं है। वृंदावन, गोकुल, वन और जंगल, उपवन, बगीचे। उपवन माने बगीचे, कोई जंगल थे, बगीचे थे, वृंदावन था, गोकुल था, और क्या याद कर रहे हैं, सघन कुंज की छाई। सघन माने घने, कुंजों की छाई माने छाया। सघन कुंजों की छाया, घने कुंजों की छाया में जब मैं बैठा करता था, वो कुंज मुझे भूलते नहीं है, मुझे गोकुल नहीं भूलता है, मुझे वृंदावन नहीं भूलता है, मुझे वन नहीं भूलते हैं, मुझे वहां के उपवन नहीं भूलते हैं उद्धव। और क्या है याद कर रहे हैं, प्रातः समय, सुबह के समय, प्रातः समय, सुबह के समय, इन द मॉर्निंग। माता जसुमती, माता यशोदा, वहीं की बात है ब्रज की। माता यशोदा और नंद, नंद बाबा देख सुख पावत, मुझको जब देखा करते थे सुबह पहर, तो सुख पावत माने बहुत सुखी हुआ करते थे मुझको देख करके। आप जानते हैं ना कि इनका लालन पालन पोषण नंद बाबा और यशोदा के यहाँ ही तो हुआ था। तो कहते हैं कि प्रातः होते ही माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देख करके बहुत सुख पाते थे। फिर क्या करते थे, माखन रोटी दहेव सजायो। माखन माने मक्खन, बटर, रोटी ब्रेड, दहेव दही, कर, सजा करके इसको तैयार करते थे। माखन रोटी और मक्खन सजा करके अतिहित साथ खवावत। अतिहित माने बड़े प्रेम से अपने साथ में, खवावत माने मुझको खिलाया करते थे। बड़े प्रेम से मुझको अपने साथ बैठा करके खिलाते थे। क्या खिलाते थे, मक्खन रोटी दही। बच्चों खूब सुने होंगे घरों में, गांव में अपने बुजुर्गों से कि श्री कृष्ण का माखन चोरी बड़ा जबरदस्त प्रसंग हुआ करता है। इनकी जब लीलाओं का वर्णन होता है तो आप ये जान लीजिए कि श्री कृष्ण को मक्खन बहुत प्रिय था। इनका सबसे पसंदीदा फेवरेट भोज्य पदार्थ क्या था, मक्खन। और मक्खन खाने के लिए ये चोरी तक भी किया करते थे। इसीलिए इनकी माखन चोरी अपने आप में भारतीय संस्कृति की एक अनुपम धरोहर मानी जाती है। कवियों की गिरा में, कवियों की लेखनी ने इनकी माखन चोरी को बहुत ही एक आदर्श कथा के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। तो कहते हैं कि माखन रोटी और दही सजा करके नंद बाबा यशोदा अपने साथ बैठा करके मुझको खिलाते थे। गोपी ग्वाल बाल संखेलत। फिर क्या था, गोपिकाओं के साथ, ग्वाल बालों के साथ में खेला करता था। बचपन की याद कर रहे हैं, मतलब बचपन एक सबसे सुहावना समय होता है किसी भी व्यक्ति के जीवन का। सबसे सुखद और आनंददायी जो अवस्था होती है बचपन होती है। किसी ने कहा भी तो है कि बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी। वही मधुर याद कर रहे हैं श्री कृष्ण उद्धव जी से कि गोपी ग्वाल बाल, गोपिकाओं के साथ, ग्वाल बालों के साथ में खेला करता था। सब दिन, पूरा दिन, हंसत माने हंसते हुए, सिरात माने बीतता था। मेरा पूरा दिन हंसते हुए ही बीता करता था। कहाँ, ब्रज में। और सूरदास धन धन ब्रजवासी, सूरदास जी कहते हैं कि धन्य धनी धनी, धनी धनी माने धन्य है वो ब्रजवासी। ब्रज के रहने वाले लोग सब धन्य हैं, उनकी अहोभाग्य है, वो परम सौभाग्यशाली हैं। जिनसो माने जिनसे, हित माने प्रेम है, जदुतात, श्री कृष्ण का देव नाम फिर आ गया। जदुतात माने होता है श्री कृष्ण। जिनसे श्री कृष्ण का, जिन ब्रजवासियों का श्री कृष्ण से प्रेम है वो बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि ब्रज में रहने वाले हैं। वो ब्रज, श्री कृष्ण वहाँ रहते थे। जिनसे हित है, हित माने प्रेम जिनका है श्री कृष्ण से, वो बहुत ही सौभाग्यशाली है, उनकी अहोभाग्य है। इन सब चीजों को याद करते हुए श्री कृष्ण उद्धव जी से बता रहे हैं। बच्चों भाषा वही, काव्य सौंदर्य में आप लिखेंगे भाषा वही, साहित्यिक ब्रजभाषा। और रस जो है इसमें वियोग का पुट दिखाई पड़ रहा है। और ये छंद जो है गेय पद है। अलंकार इसमें पुनरुक्ति प्रकाश है धन धन में, और अनुप्रास अलंकार भी है। शैली मुक्तक है। और
लक्षणा शब्द शक्ति है। इस तरह से ये आप इसका व्याख्या काव्य सौंदर्य सहित संदर्भ सहित आपको लिखना है। प्रसंग जरूर याद रखिएगा कि प्रसंग कहाँ से चल रहा है, उद्धव कौन थे और कहाँ पहुँचते हैं, श्री कृष्ण इस समय हैं कहाँ, ये सब आपको जानकारी जब हो जाएगी तो आप अपने आप इसका अर्थ निकाल लेंगे।